धीर धयनं श्रवण पठेत् यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयं जगदम्बे नमामयं जगदम्बे नमामयं। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ज्योति जला दो ज्ञान की और करवा दो अमृत पान अष्टभुजाली जगदम्बा हो और करो जगत कल्याण। हंसारूढ़नी जगदम्बा हो और बजा रही हो वीणा और सारे जगत में अंधकार को हटा रही है वीणा। हे भगवती जगदम्बा, आप हंस पर सवार होती, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती है मां। शनिवार कलयुग पड़े और छाया काल समान और आप प्रगट गई भारत में और हंसारूढ़नी मान। तो हंस उड़े भारत में देखो और चले ज्ञान का चक्र और ब्रह्म का अणु बन गई भवानी ब्रह्माणी पर हमें फक्र। ब्रह्म का अणु पूरे त्रिलोक में यदि किसी के पास है तो वो ब्रह्मा जी की पुत्री ब्रह्माणी के पास है। और ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं और ब्रह्माणी उसमें ज्ञान पैदा करती है। और ब्रह्म
शक्तियां उसमें भगवान पैदा करते और भगवान चारों युगों में मानवता का कल्याण करते। गर नहीं होती ब्रह्माणी तो शब्द प्रकट यहां नहीं होते, और ब्रह्म प्रकट कैसे होता जब वीणा पुस्तक नहीं होते। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण सभी ब्रह्म का ज्ञान है, जिसे प्रगटाए ब्रह्माणी मात। ब्रह्माणी वाणी ब्रह्माणी सरस्वती जब कंठ में निवास करती है, जिह्वा पर निवास करती है, तो ज्ञान का अवतरण होने लगता है। और वेद व्यास ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिख दिए। संसार में ज्ञान की शक्ति को लिखित करके मृत्युलोक के अंदर अमृत भर दिया। वाल्मीकि लिखे रामायण और लीला करे राम अवधवन। हंसारूढ़नी सरस्वती की कृपा से वाल्मीकि ने रामायण सतयुग में लिखी और लीला भगवान राम ने की, और भगवान कृष्ण ने वाणी से कुरुक्षेत्र में गीता सुना डाली और मोक्षदायिनी बन गई गीता। जब सरस्वती प्रगटा डाली तो महाशक्ति का अणु है, ब्रह्माणी है मात। ब्रह्म शक्ति जागृत करो भारत में नवरात्र। तो नवरात्रि का क्यों महत्व है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जन्मा हूं रात में और रात निशाचर जान। निशा का मतलब रात्रि, उसमें चरते दानव संतान। तो जितने भी दानव वृत्ति के लोग हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, या गलत काम करने वाले हैं, चोरों को चांदनी अच्छी नहीं लगती, वो सब निशाचर है। और उस निशाचरों को नवरात्रि में दुर्गा, भगवती जगदम्बा और भगवान कृष्ण समापन समारोह कर देते। एक भी निश्चर नहीं बचे जब आती है नवरात्र। और महाशक्ति है नव दुर्गा, जो करती दानव साफ। भगवती शारदा जगदम्बा सुदर्शन चक्र चलावती आओ। भारत के भक्तों के भाग्य को जगावती आओ। कलयुग की कालिमा को हटावती आओ। युद्ध की ज्वालाएं भड़क रही हैं जगत में, इनको शांत बनावती आओ। सारी धरती पर बम ही बम एटम है, इस एटम का खात्मा करवावती आओ। मानवता में घुस गई है दानवता, इस दानवता के कुचक्र को सारे जगत से हटावती आओ। भारत में अन्न धन प्रगटावती आओ। खेतों में उत्पादन बनावती आओ। दुर्दिन हटावती आओ। भक्तों के भाग्य को जगावती आओ। कल की अवतार को कलयुग में भारत में प्रगटावती आओ। 9 दिन तक हम आपका गुणगान करें, ऐसी शक्ति प्रगटावती आओ। अधर्म का नाम निशान मिटे भारत से, और धर्म की गंगा नवरात्रा में बहावती आओ। हम कर रहे हैं आपका चुनाव, आप हमें कृपा का हाथ हम पर बनावती आओ। और जो चुनाव कर रहे हैं एटम का, दानवता का, युद्ध का, अधर्म का, उन सारी शक्तियों को बर्बाद कर हटावती आओ। चक्र तो आपका ही चले,
बाकी सब सूरज ढले और इन ढलते दानवता के सूरज को पश्चिम में अस्त करावती आओ। तानाशाहों की तानाशाही को हटावती आओ और भगवान राम कलंकेश्वर को कलयुग में प्रगटावती आओ। वीणा बजावती आओ, हंसारूढ़नी नवदा भक्ति को भारत में बरसावती आओ। भारत की सीमाओं को बढ़ावती आओ, सेना में भारत में बल दिलावती आओ और कश्मीर में कन्याकुमारी तक और धर्म और राम सीता के दर्शन करावती आओ। कृष्ण का सुदर्शन चक्र कुरुक्षेत्र में चलावती आओ। मां भारत की आंधियों को तूफान को हटावती आओ। भारत की लाज को बचावती आओ। भक्तों को दर्शन दो भगवती जगदम्बा और आप हमारे ऊपर अपना हाथ तो कृपा का बनावती आओ। जब आह्वान किया कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सन्नाटा, चक्कर खा गई राधे रानी और देखो प्रगटी अब आभा। राधे जी सेवा कुंज में बैठकर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देखने लगे। नंद को यो छोकरो और देखो सेवा कुंज में रास को रचैयो जान और बांसुरी बजैयो जान। प्रेम की ये बांसुरी और ब्रज में बजाई रहो और प्यार से उंगली पे गोवर्धन उठाई रहो। गोपियों भी नाच नाच और महारास शरद खीर अमृत का शरद पान ब्रज वृंदावन करवाई रहो और राधा को आकर्षण अर्धनारीश्वर स्वरूप और देखो श्री कृष्ण ब्रज में लीलायो रचाई रहो। पर कुरुक्षेत्र में बन्यो योद्धा देखो श्री कृष्ण और युद्ध के मैदान में गीता को यो सुनाई रहो। वीणा पुस्तक धारणी को कंठ में बुलाई रहो और मोर मुकुट हटाकर मोर पंख लगाई रहो। चक्कर खा गई राधिका और देख मुकुट मनमोर। श्री कृष्ण चित चोर है, मुकुट है उनका मोर। मयूर पंख का एक चंदवा लगा हुआ था। भगवान कृष्ण बन गए सरस्वती और मोर पंख का मुकुट लगा और प्रेम बांसुरी ब्रज में छोड़ कुरुक्षेत्र में देखो कृष्ण भगा। जब देखी शक्ति मोर पंख राधे रानी उत्साहित थी और बिना अस्त्र और शस्त्र के देखो कुरुक्षेत्र में कृष्ण खड़ा। ऐसा युद्ध कभी किसी ने देखा नहीं होगा। ये वाणी कलयुग की शनिवार की तृतीया के नवरात्रा में महाभारत का आंखों देखा हाल सुना रही है कि अवतार कभी अस्त्र शस्त्र और देखो हाथ नहीं लेते और जितने दानव सम्राट जगत में वह सब एटम ही रखते और अकड़ अकड़ कर देखो करे मानव संहार। जरा शर्म नहीं आती है, युद्ध ज्वाला तैयार। जितने भी चक्रवर्ती सम्राट है चारों युगों में उनको दानवता फैलाने में और संसार में आग लगाने में जरा भी शर्म नहीं आती। वह अस्त्र अपने पास रखते हैं
जिससे हम बचे रहे और दानवता का प्रचार प्रसार करके मानवता का संहार कर दे। कलयुग में भी इस समय यही हो रहा है, इसलिए भगवान कृष्ण को बुलाना पड़ा, उनके मोर पंख को देखना पड़ा और दानव शक्तियों को हिलाना पड़ा। तो अणु हमारे पास है, ब्रह्म अणु इसे मान, ब्रह्माणी की शक्ति से और गीता का ये ज्ञान। भगवान कृष्ण ने अपनी आत्मा में ही ब्रह्म के अणु को, सरस्वती को बुला लिया। बैठो मेरी जिह्वा पर अब, मोर मुकुट में बैठो माय, शनिवार तीसरा नवरात्रा और कलयुग ज्वाला रही भड़काए, कुरुक्षेत्र बन गया जगत ये और श्री कृष्ण भी कलयुग आए। हतिनापुर में महाभारत है और नहीं अस्त्र शस्त्र कोई पाए, 18 अक्षोणी सेना और इधर 5 अक्षोणी अर्जुन पाए, कैसे जीते युद्ध भवानी और करा चुनाव आपका आए। हमने आपका चुनाव कर लिया और संसार के राजाओं ने एटम बम का चुनाव कर लिया, हमने ब्रह्म अणु का चुनाव कर लिया। अब चुनाव में जीते कौन? हंसने लगी सुन बात कृष्ण की, वाणी ब्रह्माणी ये माय, चिंता मत करो कृष्ण कन्हैया, मोर मुकुट में बैठी आए। हिला देऊंगी हथिनापुर को, सारे अस्त्र शस्त्र बेकार, सारे योद्धा भग जाएंगे, बचे यहाँ पे कृष्ण सरकार। आपके रथ की ध्वजा के ऊपर और शक्ति का है आशीर्वाद, पवन पुत्र बजरंग बली और बैठे धर्म ध्वजा गति जान। अरे खड़े रहो तुम युद्ध क्षेत्र में और देते रहो कृष्ण श्री ज्ञान, मोक्षदायिनी गीता का अब कुरुक्षेत्र में करो आह्वान। आज्ञा देती है जगदम्बा, जिह्वा पर अब हुई सवार, वाणी ब्रह्माणी अगहन में और खड़ी हुई हथिनापुर द्वार। मोक्षदायिनी ब्रह्म अणु का श्री कृष्ण ने किया आह्वान और गणेश आ गए गीता में, सारे गुरु आ गए भगवान और मोक्ष का ज्ञान बता रही गीता। 18 अध्याय लिखा है, जब ज्ञान सुनाया श्री कृष्ण ने तो कौरव दल सब हुए सफाए। ज्ञान प्रकट हुआ कुरुक्षेत्र में, सब हथियार जंग लग जाए। जंगल लड़े हैं जंग लड़ैया, जंग लड़े हैं कृष्ण कन्हैया। रथ के पीछे बैठा अर्जुन, वृहन लला जिसका था नाम, उठा लिया उसने भी गांडव, जब सुना हृदय गीता का ज्ञान। चैतन्य अणु हो गया कृष्ण में और कृष्ण बने कुरुक्षेत्र भगवान। मोर पंख की लीला चल गई, जहां बैठी ब्रह्माणी आन। ऐसो नवरात्रा कलयुग में वैसा वैसा ही सब होए और कुरुक्षेत्र हथिनापुर में और कृष्ण खड़े चुनाव वहां होए। हारेंगे सब राजा वहां पर और जीतेगी पांडव सरकार। और कुछ भी कर ले राजा सारे और बुरी तरह होगी वहां हार। आंखों देखा हाल बता रहे, देखो कलयुग कृष्ण सरकार। नवरात्रा में वाणी बोली श्री कृष्ण की जय जयकार। अरे गीता सुन लो अर्जुन प्यारे, 12 वर्ष रहे वनवास। अब इन पापिन कौरव सेना और पल भर में कर दूंगा नाश। उठो धनंजय रणभूमि में और कर दो शक्ति का आह्वान। श्री कृष्ण अब
यक्ष्वाक्षु वंश में बोले सुने गीता का ज्ञान, सूर्य वंश में सुनी कृष्ण ने और द्वापर में बोले भगवान। ऐसी मोक्षदायिनी गीता और जो करती मानव कल्याण। धर्म क्षेत्र अब बनेगा भारत और तानाशाह हटे सब जाए। अब नहीं चलेगी कौरव सेना और सारे नकली सब भग जाए। असली कल की खड़े हुए हैं और अर्जुन गांडीव तेरे हाथ। सारी कौरव सेना देखो गीता से खाएगी मात। नहीं अस्त्र और नहीं शस्त्र और नहीं कोई सेना का है घमंड, फिर भी गीता शक्ति बन गई कुरुक्षेत्र में देखो प्रचंड। कोई नहीं हथियार हाथ में और कोई नहीं सेना है साथ। और अर्जुन रथ में बैठ कर देखो और सुन रहा गीता जगत विख्यात। भगवान कृष्ण ने मोर पंख में सरस्वती को बिठाकर अपनी जिह्वा से मां सरस्वती का आह्वान करके गीता का प्रागट्य कर। नवरात्रा, कालरात्रि, महारात्रि तो कौरव काल समान थे और फैला रहे छल पाखंड। कड़ा दे दिया कृष्ण ने देखो उनको दंड। हार गई 18 अक्षोणी सेना, बचा नहीं मां कोई। मां की कृपा हो गई कुरुक्षेत्र में तो कृष्ण की जय जय होए। तो ये ब्रह्माणी है और इस ब्रह्म अणु को भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में आज से 5686 वर्ष पहले भारत में इसका उपयोग किया गया। ये मोर पंख है। इस मोर पंख के अंदर सारी अणु शक्तियां होती हैं। त्रिलोक के सारे अणु इसी मोर पंख में समाहित रहते हैं और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये मोर पंख है। ये मोर पंख किसी भी अणु शक्ति की प्रदूषण को या उसकी विकिरण किरणों को हमेशा हमेशा के लिए हटा देता है। और जितने अणु हैं जगत में करे मानवता संहार और उनसे खतरा बढ़ जाता है और जन्म न फिर इंसान। जन्म और मृत्यु के बीच में इंसान के अंदर अवगुण पैदा हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं। ऐसे खतरनाक अणु सारे संसार के राजाओं ने अपने पास भर, इसे अज्ञानता कहते हैं। तो इस समय सारे राजा जो विश्व के विख्यात राजा हैं सब उन खतरनाक अज्ञानता के अस्त्रों पर इतरा रहे हैं। जैसे कौरव 18 अक्षोणी सेना को लेकर के विदेश को उस शस्त्रों पर इतरा रहे थे। तब भगवान को प्रेम लीला छोड़ करके और योग लीला में जाना पड़ा। योग लीला शुरू उनकी हो गई कलयुग में आज। गिरेंगे अब देखो तानाशाहों के सारे ये ताज। जब जब आती गीता देखो और मोर पंख कृष्ण भगवान और वीणा पुस्तक धारणी मोर पंख पे हंसारूढ़नी हुई सवार। अरे मोर पंख की शक्ति भैया और सबसे बड़ा अणु इसे मान। नीला अणु इसमें विष्णु है और पीला अणु ब्रह्म जान। हरा अणु इसमें शिव जी हैं और निराकार ज्योति अनुमान। नवदुर्गा की शक्ति इसमें और कुरुक्षेत्र बोले भगवान। अर्जुन, ये मेरा एक ही अमोघ अस्त्र है। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगती दावती झावती झलकती जब। नवरात्रा की तृतीया है और तीनों जगत गुरु साथ और शनि साथ और 10 में खड़े हैं। सभी दशानन खावे मात। इस समय शनि और गुरु वक्री हैं तो मैं भी वक्री हो गया, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा हूं। सारे जगत गुरु वक्री हो गए और शनि महाराज भी वक्री है।
तो ये बकरी चाल चले जब तेजा, दानवता होगी निस्तेजा। अरे हिजबुल्लाह ईरान, इराक, लेबनान और इजराइल गति जान, रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, अमेरिका में भी भरे अणु अस्त्र भंडार, सारे ही बेकार होंगे बोले कृष्ण कुमार। ये सब जंग लगने वाला है इनके ऊपर। ये तीसरे विश्व युद्ध की योजनाएं बना रहे हैं और आज तीसरे नवरात्रा पर हम इसे जंग लगा करके समापन समारोह कर रहे हैं। क्योंकि नवरात्रा होता है यही जब होता है खेल, दानव शक्तियां हो जाती है कलयुग में भी फेल, तो फेल सभी हो जाएंगे शुरू कृष्ण का खेल। मोर पंख की शक्ति ब्रह्माणी और उनसे हो गया मेल। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सरस्वती शारदा और भगवान कृष्ण का मेल हो गया, कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ और भगवान कृष्ण ने वाणी ब्रह्माणी का चुनाव किया और दानवतावादी शक्ति कुरुक्षेत्र मैदान में दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने सत्ता का चुनाव किया। तो सत्ता हार गई कौरव की और 100 पुत्र मरे गति जाए। कुरुक्षेत्र मैदान में देखो धृतराष्ट्र गए देखो हार। अरे कुरुक्षेत्र अधर्म सब हट गए और धर्म क्षेत्र भारत को बनाए। तीसरा ही नवरात्रा आया, अभी तो 7 दिवस बच पाए। अरे मटिया मेट होए दानवता, बोले श्री कृष्ण यदुराय। मत घबराओ तुम धनंजय, और ये गीता का ज्ञान प्रगटा। तो ये मोर पंख महाशक्ति होती है, इसे वाणी ब्रह्माणी कहते हैं। और जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं मोर पंख की लेखनी से ही लिखे गए। चाहे तुलसी लिखे रामायण चरितमानस, चाहे सुखदेव जी लिखे भागवत, चाहे वेद व्यास जी लिखे 4 वेद 6 7 18 पुराण, चाहे वाल्मीकि लिखे रामायण, कुछ भी लिखा जाए, मोर पंख इव अणु जो प्रगटा दे भगवान। इस कारण श्री कृष्ण ने मुकुट लगा लिया। किसी भी राजा ने मोर पंख का मुकुट लगाया क्या? किसी भी देवता ने और किसी भी अवतार ने नहीं लगाया, मगर भगवान कृष्ण ने रात में जन्म लेकर के सारे निशाचरों से इस पृथ्वी को मुक्त किया और मोर पंख को धारण किया। तो ये मोर पंख, इसमें 16 कलाएं होती हैं और ये मोर पंख पूरा नवरात्रा 9 दुर्गाओं का ही स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें विराजमान है। निराकार की ज्योति का इसमें प्रकाश होता है और इसका जो अणु होता है उसको चलाना कृष्ण ही जाने। अर्धनारीश्वर रूप खड़ा, राधे रानी भी देखो भाई, मन ही मन मुस्कान पड़ा। आधी राधा आधे कृष्ण और अर्धनारीश्वर रूप बना, और कुरुक्षेत्र में गीता प्रगटी, भारत धर्म स्वरूप बना। तो आज से ही भारत बने और धर्म क्षेत्र विख्यात, और दानवता इस जगत की खाएगी अब मात। सारे चुनाव हारेंगे तानाशाह, एक भी जीत नहीं पावे। वाणी बोल रही कलयुग में जीते कृष्ण अर्जुन जावे। अर्जुन जीते महाभारत को, हारे सब कौरव संतान। कुरुक्षेत्र में खड़े हुए नवरात्रा में कृष्ण भगवान। और मोर पंख की शक्ति देखो और झाड़ा देखो दिया लगाए। सब तो झाड़ा लगाते हैं भाई, और हम झाड़ू वहां लगाने आए। तो कृष्ण झाड़ू झाड़ा झाड़थम, और जाले दिए हटाए। पाप के जाले हट गए और जाल हटा दिए जाए। दानवता के जाल को काट गए श्री कृष्ण। नवरात्रा में मनने लगा नव दुर्गा का जश्न। विजय हो गई पांडव सेना,
हारी कौरव सरकार, और नवरात्रा में श्री कृष्ण की हो गई जय जयकार। जयकार भारत हो गई, दानवता अब हट जाएगी, सब कलंक तानाशाही देखो जगत से मिट जाएगी। जीतेंगे देखो धर्म क्षेत्र अर्जुन और युधिष्ठिर पांडव सभी, हारेंगे राजा तानाशाह जब जहां चुनाव होवे अभी। तो परिणाम पहले ही बता दिया और कुरुक्षेत्र में विजय करा ही दिया। अज्ञातवास 12 वर्ष का देखो और पांडव का ही हटा ही दिया। तो 12 वर्ष का पांडवों को अज्ञातवास था। भगवान कृष्ण ने जो प्रेम बांसुरी बजाते थे, महारास रचाते थे, कुरुक्षेत्र मैदान में योगेश्वर श्री कृष्ण बनकर के गीता का ज्ञान सुनाया, जिसे मोक्षदायिनी गीता कहते। और 9 दिन तक नवरात्रा की भक्ति से आत्मा का सारा महाभारत हमारे इस पंच तत्व के शरीर में ही होता है। ये 10 इंद्रियां हमारी, कौरव का मतलब होता है उल्टे काम, सब हमें भोगों की तरफ और सत्ता की तरफ ले जाती है। और आत्मा भगवान कृष्ण ने मोर पंख को आत्मा मानो, यह हमें भगवान की तरफ ले जाता है। और जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं वो अर्जुन जानो, और जो अज्ञानता के भोग जाल और सत्ता जाल में फंसे उन्हें दुर्जन मानो, दुर्योधन मानो। तो दुर्योधन और अर्जुन का ये महाभारत इस पंच तत्व की देह में जन्म के साथ ही चलता रहता है, लेकिन इसका समापन तो सद्गुणों के बाद, सरस्वती की कृपा के बाद, मां की कृपा के बाद मिलता है। और बैतरणी नदी से वो मनुष्य पार होकर के भगवान और परमात्मा में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म सा ही ज्ञान था। कुरुक्षेत्र मैदान, मोर पंख की एक पंखुड़ी दिया कृष्ण ने ज्ञान। मोर पंख के कल्प को गर पूरा सुने भगवान, तो अमृत बरसने लग जाता है शरद पूर्णिमा आन। तो शरद पूर्णिमा में अमृत इसी मोर पंख पर चंद्रमा बरसाते। इसकी विशेष वाणी शरद पूर्णिमा को सुनाई जाएगी। तब तक दानवता का विध्वंस हो चुका होगा, जो आएंगे परिणाम सामने, और दानवता दुख पाएगी, मानवता की अब विजय होए, ये मां दुर्गा करवाएगी। तो वाणी ब्रह्माणी करो शक्ति का ये प्रवास, पूरे भारत में कर दो माता, और भक्ति का दिव्य प्रकाश। नाश करो दानवता का और आप करो यहाँ वास। 9 दिन तक दुर्गा करे भारत दिव्य प्रकाश। ये प्रसंग जो भी सुने और कृपा ब्रह्माणी होए, वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा खड़ी भारत में होए। हम सब पुत्र तुम्हारे माता, रखो हम परे हाथ, और भारत देखो किसी से जगत में कभी न खाए मात। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जगदम्बे मैया की, वाणी ब्रह्माणी मैया की, बोलो भारत माता की।